क्या होगा, पटना। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, सोन नदी कौन सा स्थान है, कौन सा जिला है, क्या कहते हैं, बिहार की राजधानी पटना है, वहीं पे सोन नदी मिलती है। ठीक है। और क्या है, घाघरा नदी, जो जिसका उद्गम स्थल कहाँ पे है, हिमालय से है। हिमालय से निकल कर यह घाघरा नदी यहाँ के छपरा में मिल जाती है। छपरा भी बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला है। और देखिए गंडक नदी, जो क्या कहते हैं, नेपाल की राजधानी काठमांडू, वहां से इसका उद्गम स्थल है। क्या कहते हैं, यह भी हाजीपुर, हाजीपुर क्या है, बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट, यह भी यहाँ पे मिलती है। अब देखिए बच्चों, कोसी नदी, जिसे हम बिहार का शोक बोलते हैं, बहुत आप लोग चर्चे, बिहार का शोक किस नदी कहा जाता है, तो कोसी नदी। यह कहाँ पे मिलती है, बिहार में भागलपुर में। किस नदी में मिलती है, गंगा नदी में। अब देखिए और बात आती है कि इसके बाद बिहार क्रॉस होने के बाद झारखंड प्रवेश हो जाए। दो ही डिस्ट्रिक्ट है, साहेबगंज और पाकुड़, जहाँ पे क्या कहते हैं, गंगा नदी में, ठीक है, गंगा नदी मिलती है। ठीक है, इस जिले से। अब देखिए फरक्का बैराज, फरक्का बैराज क्या कहते हैं, पाकुड़ नामक स्थान में बना है, हुगली नदी पे। ठीक है ना, हुगली नदी पे है, झारखंड में नहीं है, हुगली नदी पे फरक्का बैराज। इस नदी पे दो स्थल हो जाता है, दो भागों में जल बांटने का सर्वप्रथम सर आर्थर कार्टर ने दिया था। किसने दिया था विचार, सर्वप्रथम आर्थर कार्टर ने दिया था बैराज पर गंगा, क्योंकि जल को वितरित करना है। यहाँ पे इन्होंने विचार किया, फरक्का बैराज था जिसका नाम फरक्का बैराज रखा गया। यहाँ से गंगा नदी दो भागों में बढ़ जाती, एक हुगली नदी जब मिलती है तो वहाँ से हुगली नदी होती है भागीरथी नाम पड़ जाता है, भागीरथी के नाम, उसके बाद है गंगा सागर द्वीप, उसका नाम पड़ जाता है। उसके बाद बंगाल के खाड़ी में गिर जाता है एक स्रोत जल का। और गंगा नदी अगला स्रोत क्या है, जब गंगा नदी जमुना ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी जमुना, ठीक है, आके गंगा में मिलती है तो वहाँ उसका नाम पद्मा हो जाता है। पद्मा आके जब क्या कहते हैं बांग्लादेश पहुँचती है तो मेघना हो जाता है। मेघना जाके इसी मेघना नदी पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण है बच्चों। इसलिए पूछ सकता है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरवन डेल्टा। यमुना या जमुना में अंतर है, ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी जमुना है। ठीक है। आप देखिए पद्मा, जब जमुना पश्चिम बंगाल में गंगा से मिलती है तो वहाँ पे नाम उसका पद्मा हो जाता है। पद्मा जब आगे बांग्लादेश गिरती है तो उसका नाम मेघना हो जाता है। मेघना के आगे एक बहुत बड़ा डेल्टा का निर्माण होता है जिसे सुंदरवन डेल्टा बोलते हैं बच्चों। इस तरह से अगर पूछ ले बिहार में कितने जिलों को स्पर्श करती है गंगा नदी, 4 जिलों को, झारखंड में 2 जिलों को, साहेबगंज और पाकुड़ को। ठीक है, इसलिए देवप्रयाग बच्चों, इसलिए क्या गंगा की यमुना की कितनी सहायक नदियाँ, 5, चंबल, बेतवा, केन, सिंध, हिडन, गोमुख, इसलिए बच्चों इस तरह अच्छी तरह से मैं अपने कॉपी नोट में बना लेना अच्छी तरह से, इसे बार बार प्रैक्टिस करो, माइंड में बैठ जाएगा। पूछ सकता है गंगा, राम गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, यह सब नदियाँ आके किस में मिल जाती है, गंगा में। देखिए बच्चों, यदि पूछ लेता है यूपी में कितने जिलों को गंगा नदी स्पर्श करती है, बिजनौर से प्रवेश होती हुई। सबसे पहले कहाँ प्रवेश करती है, बिजनौर। यूपी हरिद्वार के बाद बिजनौर प्रवेश करती है सबसे पहले गंगा। मुरादाबाद होती है, अमरोहा होती हुई, बदायूं, शाहजहाँपुर, कन्नौज, कानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया होती है। कुल 13 जिलों को स्पर्श करती है बच्चों। ये वीडियो अच्छे से माइंड, इसमें कोई गड़बड़ नहीं। आप कहीं से भी NCERT कहीं से भी मैच कर लीजिए, एकदम फैक्ट है, इससे और ज़्यादा डीप में है ही नहीं हो सकता। इसलिए बच्चों इसे यकीन मान के आप चाहे जिस बुक से मिला सकते हो, ये एकदम 100% सही है, इसमें कोई नहीं है। ठीक है, मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर चुकी। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो इधर उधर फेक्स पढ़ा देते हैं, मैं आपको ऑथेंटिक पढ़ाता हूँ, कहीं भी इसमें मिस नहीं है। ठीक है बच्चों, इस तरह से क्या सबसे ज़्यादा यदि पूछ लेता है किस राज्य में दूरी चलती है तो यूपी में, उसके बाद फिर बिहार है, उसके बाद पश्चिम बंगाल, सबसे ज़्यादा क्या है यूपी, उसके बाद सेकंड में बिहार में, फिर थर्ड क्या है पश्चिम बंगाल है, फोर्थ में जो है 2 जिलों का स्पर्श करते हैं, झारखंड, बिहार है, उसके बाद पश्चिम बंगाल, सबसे ज़्यादा क्या है यूपी, उसके बाद सेकंड में बिहार में, फिर थर्ड क्या है पश्चिम बंगाल है, फोर्थ में जो है 2 जिलों का स्पर्श करते हैं, झारखंड।